नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिलते जाएं। आज का जो चार्ट है अपने आप में स्पेशल है और ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है इसमें, और मुझे लगता है कि ये चार्ट में बहुत अच्छी खासी हमको संभावनाएँ देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। और चलते हैं, चलिए चार्ट पर तो चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है। और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो स्टॉक का नाम है टाइमेक्स, ठीक है। अब इस स्टॉक के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिकॉज ऑफ कई सारी चीज़ें जो है बतानी है आपको। चलो देखिए, इस स्टॉक ने सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। ये स्टॉक ने हाई बनाया 11 जून 2022 को 102 रुपये 90 पैसे का, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू गिरावट आई और यहाँ पर जो है लो देख रहे हैं 13 मई 2022 को 55 रुपये 5 पैसे का लो बनाया। फिर ऊपर उठा, यहाँ तक गया, यहाँ तक, और इसने जो हाई बनाया यहाँ पर इसने बनाया 74.90 का, ठीक। फिर एक लो बनाया यहाँ पर 57.10 का, सॉरी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये दो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये लोअर साइड में ये दो लोअर पॉइंट, इसके यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है, ठीक है। ये तो गई पहली बात। इस लोअर पॉइंट से, इन दोनों लोअर पॉइंट से हमने ट्रेंड लाइन तैयार करके इसको ऊपर की ओर शिफ्ट किया और एक पॉइंट पे यहाँ पर किया है, ठीक है। ये पॉइंट पे इसलिए किया है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो है इसका रिसेंट जो था हाई था, मतलब अभी वाले जो डाउनफॉल आया, ये वाला जो डाउनफॉल था करीब करीब आप ये 29 मई 2022 वाला, इसके पहले वाला जो अपसाइड था ऊपर जहाँ तक गया, वहाँ जहाँ से एक्चुअल में रिवर्सल आया, ठीक है, वहाँ पे इसको रखा ताकि हमको एग्जैक्टली ये देखने को मिल जाए कि यार इस स्टॉक में एक तो जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ये स्टॉक कहाँ उस एंगल के हिसाब से रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर और कैसे ब्रेकआउट होने की संभावना है। एक्चुअल में मैंने क्या है, ये चार्ट तो गुरुवार को ही फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि यार ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, ताकि आप लोगों को नॉलेज भी मिले, सीखने को भी मिले। चलो एनालिसिस करते हैं शुरुआत। अब क्या हुआ कि ये पॉइंट देख रहे हैं हमने, ये ऑरेंज जो ट्रेंड लाइन है, हमने ये पॉइंट और इस पॉइंट के मदद से तैयार की है जो एक सपोर्ट को दर्शा रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये तो इसकी चर्चा तो कर ही ली। अब यहाँ पर हमको ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये मोटा मोटा एक कॉमन सा पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न इसको ये कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार बार के आसपास आप मान के चलो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली और पर्पल वाली और ये वाली ब्लू वाली, ये जो ट्रेंड लाइन का जो जोन है, इसके आसपास जो है कह लीजिए इस स्टॉक ने यहाँ पर आने के बाद में बार बार रिवर्सल दिया। मतलब मोटा मोटा कहें तो 4 बार रिवर्सल दिया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस तरह से कुछ। ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और ये फाइनली ये ब्रेकआउट। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है 76.35 की इसकी क्लोजिंग है फ्राइडे की, ठीक है। और जो है यहाँ पर ये अपर सर्किट के साथ में बंद हुआ है, 5% का सर्किट लगा है इसमें। अब जो है संभावना ये कह रही है कि देखो क्या है कि इतनी बार इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को टच करके या छू कर या कह लीजिए पप्पी देकर नीचे आ गया वापस, फिर भी जो है ना इस स्टॉक में नीचे आया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। एक बार तो ये मेजर जो सपोर्ट है हमको रिसेंट तो यहाँ पे दिख ही रहा है। फिर यहाँ पर ये जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है 6 तारीख को, 6 जुलाई 2022 को। फिर मोटा मोटा बात करें तो 29 जुलाई 2022 को, मतलब एक महीने में 2 बार उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिख रहा है हमको, ठीक है ना। अब जो है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की ओर इसने क्लोजिंग दी है। हालांकि क्लोजिंग तो पहले भी दे चुका था ये, लेकिन फिर भी जो है मल्टीपल टाइम्स ये ऊपर आया है, तो दैट मीन्स पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें ऊपर की ओर जाने की। ये हो गया, ठीक है। मोटा मोटा ये चार्ट का जो है हमारा ये हो गया। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो वॉल्यूम का ट्रेंड लगभग आप मान के चलिए मिला जुला है, ठीक है। अभी हम उस पर उतना
वो कहना चाहिए कि वॉल्यूम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कुछ इस तरह से वॉल्यूम बढ़ा नहीं है लेकिन कंटिन्यूटी रही है। इसमें ग्रीनिश बाहर दिख रहे हैं ना आप वॉल्यूम के, तो कंटिन्यूटी रही है। एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, अपने आप में पॉजिटिव है। RSI जो है 71.05 है। वैसे तो इसको ओवरबॉट की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये स्टॉक तो चलेगा, ठीक है। अब जो है इसके हम लोग क्या करते हैं कि हमारा डेली का जो एनालिसिस है वो तो चार्ट को देखकर हमको समझ में आ गया। अब मूविंग एवरेज को चर्चा करें तो मूविंग एवरेज में आप ये पिंक वाली जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, कर्व फॉर्मेशन हो रहा है, ये अपने आप में एक बॉटम सा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो है 200 हल मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है, मतलब ये बॉटम क्रिएट हो रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज जो है हल मूविंग एवरेज उसको उसकी लाइन है ना। अब जो है मुझे लगता है कि ये बॉटम जैसे जैसे इस तरह से कुछ ऐसे बढ़ेगा ना, ये अपने आप में अपार संभावनाओं को शो कर रहा है, ठीक है। अब जो है वीकली चार्ट की चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ी सी स्पष्टता और आ जाए। देखिए वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में हमको बहुत सारी संभावनाएं स्पष्ट रूप से अच्छी तरह दिख जाएगी। कैसे? देखिए हमने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की चर्चा हमने डेली चार्ट पर कर ही ली, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने ये भी बात कर ली कि इसके जो डबल बॉटम जो है वो हमको भी दिख रहा है, सारी कुछ हमने बात कर ली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो दिख रही है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली चार्ट को हम देखेंगे बिल्कुल ध्यान से सूक्ष्म तरीके से। थोड़ा बड़ा कर लूँ तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप ये देखोगे जुलाई का 18 जुलाई के वाला वीक है, वहाँ से लेके अभी तक, ठीक है। इसमें जो है ग्रीनिश बार हमको शुरुआत होते हुए दिख रही है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात है कैंडल के फॉर्मेशन भी अपसाइड में होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से देखोगे ये वीकली कैंडल है, ये भी 6 जून 2022 वाला जो वीक है, फर्स्ट वीक है, ठीक है। इसके बाद में इसकी क्लोजिंग अभी तक यहाँ पर पहली बार हुई है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि इसमें एमएससीडी को देखें तो बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, जो कि अब वीकली चार्ट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। RSI की बात करें तो 54.38 का इसका जो है रेंज है वो है। हमने वहाँ पर बात करी थी डेली चार्ट पर कि हमको 200 हल मूविंग एवरेज जो है उस एक कर्व फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 200 हल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। दूसरी बात है कि हमने वहाँ पर 200 की बात करी थी, हम यहाँ पर बात करेंगे 50 हल मूविंग एवरेज की। देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 हल मूविंग एवरेज की लाइन है और इस स्टॉक में एक कर्व फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ क्रिएशन होगा इसमें। मुझे लगता है जैसा वहाँ पे हुआ 200 डेज़ का, यहाँ पे 50 डेज़ का हल मूविंग एवरेज का जो कर्व है फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो कर्व है एमएससीडी को भी आप देखेंगे, यहाँ पर ये कर्व और ये कर्व लगभग एक जैसा है, इसका जो एंगल है वो लगभग एक जैसा है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि देखो दोस्तों कि क्या होता है ना कि अगर हम किसी स्टॉक को कंसिडर करते हैं या डेली चार्ट को देखते हैं, वीकली चार्ट को देखते हैं और मंथली चार्ट को देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो मंथली चार्ट को देखने का व्यू रहता है वो थोड़ा लंबा रहता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से कुछ, ठीक है। वीकली चार्ट पर हम साल 2 साल 6 महीने के आसपास, हम मोटा 6 महीने से ज़्यादा और 2 साल के आसपास तक उतना थोड़ा सा डाटा हमको मिल जाता है। डेली चार्ट पर जो है डेली एक्टिविटी क्या चल रही है तो उसका जो जानकारी है अप्स एंड डाउन हमको वहाँ मिलते हैं, आपको ये सब पता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको क्या है, कभी भी आप एनालिसिस करो तो तीनों तरह के चार्ट ज़रूर देखा करो कि क्या इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा डेली चार्ट पर हम चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट पर हमको और स्पष्टता दिखेगी। जैसे हमने वहाँ पे बात की कि 200 दिनों का हल मूविंग एवरेज का जो है फॉर्मेशन हो रहा है राउंडिंग बॉटम का, यहाँ पर 50 पे हो रहा है और यहाँ पे हमको एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर भी होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, सबसे
पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, इसके अपन क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं, इसकी वेबसाइट को भी एक बार देख लेते हैं। तो वेबसाइट इसका वॉचेस बनाती है, तो इसकी वेबसाइट को और देख लीजिएगा आप। फंडामेंटल भी आप चाहें तो एनालिसिस कर लीजिएगा। जो चार्ट की तरफ से मुझे लग रहा है, चार्ट की तरफ से तो मेरी तरफ से तो ओके है, मुझे तो लगता है इस स्टॉक में अच्छी खासी संभावना दिखनी चाहिए। और मेरे को अब ये लगता है कि इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था 102.90 का, वो भी टूट जाएगा आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स में। तो उस दृष्टि से यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है किसी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कीजिए, उसके बाद में निर्णय लीजिए कि क्या करना है। या फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। कुल मिलाकर चार्ट अच्छा है तो विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।